वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू माय चैनल द टेक ब्लॉगर। आज है हमारा जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल डे 4। ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है? देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है एक आपके कोड को मेक डिसीजन लेने में मदद करता है। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी अभी अगर आपका रियल लाइफ एग्जांपल जो है आप ले लो। जैसे अगर मेरा रिजल्ट का दिन आया, अगर मेरा रिजल्ट मैं पास हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा। अगर मैं फेल हुआ तो उसी क्लास में रहूंगा। इसी तरह इफ कंडीशनल स्टेटमेंट भी जो है जावास्क्रिप्ट में वर्क करते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको। पहला हम हमारे फोल्डर में आएंगे जेएस ट्यूटोरियल, जिसमें हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, डे फॉर जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा। गाइस, मैंने डे फॉर जावा स्क्रिप्ट जो है हमारे वीएस कोड में ओपन कर ली है। मैं इसके अंदर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नामी फाइल बनाऊंगा। हम एच टी एम एल का कोड ले लेंगे, फिर इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का टैग लिखूंगा। हम अभी इंटरनल जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं। मैं बाद में आपको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे कनेक्ट करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा, वेर ए इज इक्वल टू 10। ठीक, कंसोल लॉग, कंसोल लॉग ए। ये मैंने आपको बताया था वेरिएबल डिक्लेरेशन और कंसोल में प्रिंट कराने का तरीका। हम इसको अभी हमारे ब्राउजर में खोल लेंगे। मैं इसको ओपन विथ क्रोम करूंगा। देखिए, अभी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जैसे मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड एलिमेंट में, यहाँ पे कंसोल में जाना है। कंसोल में आपको दिखेगा यहाँ पे 10 प्रिंट करा हुआ। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो पहला कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? इफ स्टेटमेंट। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अभी देखिए मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको। अगर इफ ए इज इक्वल टू 10, मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर भी आपको बताया था। हम ए को पूछ रहे हैं कि ए को एक, हम कंपेयर कर रहे हैं कि ए का वैल्यू 10 है या नहीं। इफ ए का वैल्यू अगर 10 है तो क्या हो, कंसोल में प्रिंट हो जाए द वैल्यू ऑफ ए इज 10। ओके, ये मैं चाह रहा हूं, अगर ए का वैल्यू 10 है तो मैं चाह रहा हूं कि वो कंसोल में प्रिंट कर दे द वैल्यू ऑफ ए इज 10। ओके, अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा और रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे कि ये मेरा जो ब्लॉक है वो चल गया। इफ स्टेटमेंट है वो चल गया, क्योंकि मेरा जो ए का वैल्यू है वो 10 ही है। अगर मैं इसको 10 से बदल कर 1 कर दूं तो क्या होगा, देख। जैसे ही मैंने 11 किया, अब ये हम वापस से हमारे जो ब्राउजर में जाएंगे। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें हमने इफ कंडीशन तो दे दी, अगर ऐसा है तो ऐसा हो, और वो कंडीशन नहीं चली तो हमको कुछ भी प्रिंट होके नहीं दिखेगा। ठीक है, बट मैं चाह रहा हूं कि अगर इफ स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ट्रू नहीं है, तो कुछ तो दिखना चाहिए। और
है कि नहीं? वरना पता कैसे चलेगा कि ए में आखिर था क्या? ठीक है, तब आता है एल्स, एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक इफ के बाद ही आएगा। अगर इफ नहीं चला तो एल्स को चलना ही पड़ेगा। देखो, मैं लिखता हूं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 10, द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 10। ओके, ये सेमीकोलन लगा के हमने क्लोज किया इसको। देखिए, अगर पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसमें कोड चलेगा, अगर नहीं तो एल्स कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 10। ठीक है, ये कोड चलेगा। अभी देखिए, मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए, द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 10। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब वापस से देखिए, जैसे ही मैं इसका ए का वैल्यू जो है 10 करूंगा तो क्या होगा? मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, देखिए, ये द वैल्यू ऑफ ए इज 10, ये प्रिंट हो गया, आ गया। एल्स ब्लॉक चला ही नहीं, क्योंकि इफ, जब इफ चलेगा, चल जाएगा, तो एल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये प्रिंट कर देगा द वैल्यू ऑफ ए इज 10। ठीक है, नेक्स्ट है। अभी आप बोलोगे सर, मेरे पास तो एक कंडीशन नहीं है, मेरे पास हो सकता 10 कंडीशन हो, तो उस केस में मैं क्या करूं? उस केस में आपको जो है मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे? एल्स इफ लिखोगे, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट बोला जाता है इसको, जिसमें आप मल्टीपल इफ जो है वो डिफाइन करते हो एल्स इफ लगा के। आप देखो, आपने एक बार इफ डिफाइन कर दिया, नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे? और एक इफ डिफाइन करने की, तो उसको एल्स के साथ लगा के डिफाइन करोगे, एल्स इफ अगर ये कंडीशन नहीं चली तो ये कंडीशन चेक करो, और ये कंडीशन भी नहीं चली तो आखिरी में एल्स तो चलना ही चलना है। ठीक है, अभी देखो, एल्स इफ में मैं कंडीशन लगाऊंगा, एल्स इफ ए डबल इक्वल टू 11। ये चेक करेगा एल्स इफ क्या ए की जो वैल्यू है वो क्या 11 है। अगर 11 है तो प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ ए इज 11। मैं इसको सेमीकोलन लगा के क्लोज करूंगा। कहाँ गया? सेमीकोलन लगा के मैं इसको क्लोज करूंगा। मैं ए की वैल्यू 11 करूंगा। जैसे जैसे ही मैंने इसको 11 किया, देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट हो गया, आ गया द वैल्यू ऑफ ए इज 11। ठीक है, उसने क्या किया? पहले चेक किया इफ, पहले वो इफ कंडीशन में घुसा, उसने चेक किया क्या ए का वैल्यू 10 है। नहीं, ए का वैल्यू जो है 10 नहीं है, तो ये ब्लॉक रन नहीं होगा। ठीक है, अब वो नेक्स्ट नेक्स्ट में घुसेगा, एल्स इफ अगर ए का वैल्यू जो है 11 है तो इसके अंदर का कोड चले, कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ ए इज 11। ठीक है, अगर वो भी नहीं हुआ तो वो एल्स एल्स स्टेटमेंट को जो है प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी देखिए, मैं इसका जो वैल्यू है वो 11 नहीं दूंगा, 10 नहीं दूंगा, 11 नहीं दूंगा, मैं कुछ और ही देता हूँ, मैं 12 देता हूँ। और मैं इसमें डाल देता हूँ द द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट फाउंड। ठीक है, अब क्या करेगा ये? पहले चेक करेगा इफ ए की कंडीशन क्या वो 10 है। अगर वो 10 है तो वो प्रिंट कर देगा ए इज 10। अगर वो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो नेक्स्ट चेक करेगा इफ, एल्स इफ कंडीशन ए इज इक्वल टू 11 है क्या। अगर है तो 11 प्रिंट करेगा।
अगर वो भी नहीं है तो एल्स ब्लॉक ही चलेगा फिर आखिरी में, द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट फाउंड। ठीक है, अभी देखिए मैं जैसे ही मेरे वेबसाइट पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या बता रहे हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट फाउंड। ठीक है, आप मल्टीपल एलिफ लगा सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे और एक लगा दूंगा एल्स इफ, इसमें कंडीशन डाल के चेक करूंगा ए डबल इक्वल टू 12 है क्या, अगर है तो कंसोल में डाल दो, प्रिंट कर दो क्या, द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ए इज 12। ठीक है, ये हो गया, इतना चल गया वैल्यू। अभी मैं जाके चेक करूंगा क्या वो प्रिंट हो रहा है। हाँ, प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मेरा वैल्यू ए का वैल्यू जो है 12 है, तो एल्स इफ ए डबल इक्वल टू 12, उसने चेक किया कंडीशन ट्रू है और उसने ये प्रिंट कर दिया ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, आप कितने भी टाइम्स एल्स इफ जो है डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आप पूछोगे सर मेरे को एलसिफ जो है बार बार यूज नहीं करना, मुझे कुछ और यूज करना है, कुछ और है क्या, बिल्कुल है, इसको बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। उसमें क्या करते हो आप, मल्टीपल स्टेटमेंट जो है वो पहले ही डिफाइन करके रख देते हो। देखिए गाइस, अब हम देखने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट, जो मल्टीपल इफ एल्स का अल्टरनेटिव है। हमको अगर मल्टीपल इफ एल्स जो है डिफाइन नहीं करना, क्योंकि हमारे जो स्टेटमेंट जो है बहुत सारे हैं, कंडीशन जो है बहुत सारे हैं, तो हमको मल्टीपल एल्स इफ यूज नहीं करना, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, स्विच। स्विच हम क्या करेंगे, ए को चेक करेंगे, पहला कंडीशन देंगे, केस क्या ए का वैल्यू 10 है, अगर 10 है तो प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ ए इज 10। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, ताकि वो नेक्स्ट कंडीशन जो है चेक ही ना कर सके। अगर पहला कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हम ब्रेक लगा देंगे, ताकि वो नेक्स्ट कंडीशन चेक ना कर सके। इससे क्या होगा, आपका कोड जो है वो फास्ट चलेगा, वो अननेसेसरी इटरेशंस नहीं करेगा। ठीक है, मैं अभी और दो तीन केसेस के लिए इसको और लगा देता हूँ, दो तीन केस और लगा देता हूँ, जिसमें हम लगाएंगे एक, अब चेक करो क्या ए का वैल्यू 11 है। हाँ, अगर 11 है तो कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ ए इज 11। अगर 11 भी नहीं है तो चेक करो क्या 12 है। हाँ, अगर 12 है तो प्रिंट कर दो द वैल्यू ऑफ ए इज 12। ठीक है, और फिर ब्रेक, फिर एक हमें इसमें एक डिफॉल्ट केस देना ही होता है। अगर तीनों भी जो कंडीशंस है वो ट्रू नहीं है, तो डिफॉल्ट कंडीशन चलेगी। डिफॉल्ट कंसोल कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट फाउंड। ठीक है, हम इसको ब्रेक कर दिए। देखिए, अगर ये तीन कंडीशंस ट्रू ट्रू नहीं होती तो ये डिफॉल्ट कंडीशन चलेगी। ठीक है, ये चलेगी ही चलेगी, अगर ये तीनों नहीं चलते तो आखिरी वाली चलेगी ही चलेगी। ठीक है, अभी हम हमारे ब्राउजर में वापस जाएंगे और हम जाके चेक करेंगे। देखिए, मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ ए इज 12। ठीक है, उसने क्या किया पता है, पहले पहले स्विच केस में घुसा वो, और उसमें जाने के बाद उसने चेक किया क्या वैल्यू ऑफ ए इज 10 है। अगर 10 है तो वो 10 प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या वैल्यू ऑफ ए इज 11 है, अगर है तो प्रिंट करो द वैल्यू ऑफ ए इज 11।
और कंडीशन ब्रेक कर दो। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो ब्रेक मत करो, कंटिन्यू करो। द केस, क्या वैल्यू ऑफ ए इज 12 है, अगर 12 है तो प्रिंट करा दो द वैल्यू ऑफ ए इज 12 और ब्रेक कर दो। अगर वो भी नहीं है तो डिफॉल्ट की जो कंडीशन है वो चलेगी फिर, द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट फाउंड। देखिए अगर मैं इसको 13 कर देता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ये मैसेज आ जाएगा द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट फाउंड, क्योंकि ये तीनों भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाया वो। ठीक है, इसलिए डिफॉल्ट चलेगी। अगर मैं चलो यहाँ पे वापस से इसमें 10 ले लेता हूँ तो मेरा जो 10 का स्टेटमेंट है वो चल गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाऊंगा, अब देखिए ब्रेक का इंपॉर्टेंस, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैंने ब्रेक हटाया द वैल्यू ऑफ ए इज 11, वो भी प्रिंट हो गया है। ब्रेक नहीं लगा तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलेगा और उस नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया उसने, ब्रेक नहीं लगा तो। ठीक है, इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी है। ठीक, तो ये था गाइस हमारा स्विच स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है या आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं अपनी टीचिंग्स जो है इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं।